आइलैंड कंप्लीट हो गए हैं, अपना पेनिनसुलर प्लेटू कंप्लीट हो गया है, डेजर्ट कंप्लीट हो गया है, नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट हो गया है। अभी अपन पढ़ेंगे हिमालय। अब हिमालय के लिए मैं इंडिया की पहले थोड़ी बाउंड्री यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सिक्किम वाला पार्ट है बेटा। अब इसमें अपन को हिमालय को सबसे पहले हिमालय के देखते हैं अपन कि हिमालय की जो यहाँ से विड्थ है नॉर्थ में, ये नॉर्थ में इसकी विड्थ करीब 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और यहाँ पर ईस्ट में जाते जाते इसकी जो एवरेज विड्थ है 150 किलोमीटर हो जाती है। और हिमालय की जो लेंथ है बेटा, इस ये लेंथ है 2400 किलोमीटर। ये अपन को याद रखना है। अब अपन ने क्या किया कि हिमालय को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे जो नॉर्थ में है, मतलब यहाँ से इधर इधर जो नॉर्थ में है, यहाँ से और यहाँ तक, इसको अपन ने ग्रेट हिमालय बोला, ग्रेट हिमालय, या इसको हिमाद्री भी बोला अपन ने, या इसको इनर हिमालय भी बोला, इनर हिमालय और हिमाद्री। ठीक है ना। ये देखो इस फिगर में दिख रही है कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज है, बिल्कुल कंसिस्ट एकदम कंटिन्यूअस रेंज है, ये कहीं से टूटी हुई नहीं है। और जो इसकी जो एवरेज हाइट है ना बेटा, ये तो इसकी विड्थ हुई 400 किलोमीटर, और ये यहाँ 150 किलोमीटर, इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर, और जो इसकी एवरेज विड्थ है, एवरेज हाइट है, सॉरी, हाइट को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, वो 6000 मीटर है एवरेज। मैं रेड कलर से ग्रेट हिमालय को शो करूँगा। इसके बाद जो लेसर हिमालय है उसको मैं दूसरे कलर से शो करूँगा। लास्ट में शिवालिक है, उसको मैं तीसरे कलर से शो करूँगा। अभी अपन ने इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ग्रेटर हिमालय में पहला ग्रेटर हिमालय, इसके नेम क्या रख लिया अपन ने, हिमाद्री और इनर हिमालय। इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर, विड्थ इधर 600 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 6000 तो इसका एल्टीट्यूड है, और इधर 150 किलोमीटर, और इसका एल्टीट्यूड अपन ने एवरेज 6000 मीटर। ओके, अब अपन इसमें थोड़े पीक जान लेते हैं, इसके कौन कौन से पीक इम्पोर्टेंट हैं। पहला अपन ने सुना होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बेटा इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। नेपाल में इसकी हाइट है 18848.5 मीटर। ये क्या है, ऐसा बोलते हैं कि ये धीरे धीरे ऊपर ग्रो कर रहा है बेटा, बढ़ रही है इसकी हाइट। बी माउंटेन है कंचनजंगा, इसका जो पीक है कंचनजंगा, JUNGA, ये इंडिया में है, सिक्किम में, इंडिया में, ब्रैकेट में सिक्किम भी लिख देता हूँ। और इसकी जो हाइट है 8598 मीटर है। आपको एक ये हाइट याद रखनी है, इसकी हाइट आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर आपको 3-4 कम से कम इसके पीक ज़रूर याद होने चाहिए। एक मकालू आ गया, एक आ गया नंगा पर्वत। ये मकालू तो नेपाल में है, ज़्यादातर पीक इसके नेपाल में ही है। ये इंडिया में है, कश्मीर रीजन में। ऐसे ही
7-8 पीक हैं, अपन को 4 याद हो जाएंगे वो भी काफ़ी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और नंगा पर्वत। अब क्या बोल रहा है कि जो इसकी जो ये ग्रेट हिमालय है, इसकी जो कोर है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है, इसमें ग्रेनाइट ज़्यादा है। और क्योंकि ये सबसे नॉर्थर्न पार्ट है तो हमेशा ये ठंडा होगा, इस पर हमेशा स्नो मिलेगी, इस पर बर्फ़ हमेशा मिलेगी। हमारी एनसीईआरटी में नहीं बताए हुए अपन थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। इसका जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके बाद जास्कर रेंज है। तो ये भी अपन को याद रखनी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनके थ्रू, इनके बीच में होकर रिवर निकल रही थी। लद्दाख और जास्कर के बीच में आपको याद हो तो ड्रेनेज सिस्टम में बताया था, इसके और इसके बीच में होकर एक रिवर निकल रही थी, सिंधु या इंडस। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में होकर निकल रही थी। यहाँ भी ऐसे मिल जाएगी आपको, देखो कहाँ इंडस, ये वाले इंडस रिवर, हाँ ये रही इंडस रिवर, ये लद्दाख और जास्कर के बीच में होकर निकल रही है। देखो आप, यहाँ तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलती है और लद्दाख जास्कर से होते हुए इस्लामाबाद पाकिस्तान से निकलते हुए, और इसमें आके झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास इसमें इधर ही मिल जाती है, इंडिया में ही सतलज में ब्यास मिल जाती है। तो यहाँ ब्यास, तो ये 5 रिवर आके यहाँ पाकिस्तान में मिलती है। और ये 5 रिवर से जो बना हुआ प्लेन था, अपन ने पंजाब बोला था, ये वाला पूरा पंजाब। इस तरह ये अपना ग्रेट हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरे ब्लैक कलर ले रहा हूँ। ब्लैक कलर में अपन लेसर हिमालय या फिर हिमाचल के बारे में बात करेंगे, जो कि दूसरा पार्ट है। ये तो पहला हुआ, दूसरा है इसका हिमाचल, इसको लेसर हिमालय भी बोला है। पहले तो वो ग्रेट हिमालय था या फिर इनर हिमालय था, सेकंड वाला पार्ट है इसका लेसर हिमालय। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लेसर हिमालय मैं तुमको छोटा शॉर्ट में बताता हूँ कि पीर पंजाल और धौलाधर रेंज है, ये लेसर हिमालय का पार्ट है, बीच का, मिडिल हिमालय भी बोला जाता है इसको। तो इसमें बोल रहा है, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि द रेंज मेनली कंपोज्ड और हाईली compressed and ultra rock. The altitude varies between 3700 and 4500 meter. The average width is 50 km. While the Pir Panjal range from the longest and most important range, Dhauladhar and Mahabharat range also prominent. This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra, Kullu and Himachal Pradesh. अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। दूसरा है लेसर हिमालय, इस नाम से याद नहीं रहे तो हिमाचल से आपको याद रखना ही पड़ेगा, हिमाचल है। इसमें पहले ग्रेट हिमालय आ जाता है, उसके बाद ये हिमालय आता है। हिमालय का ही पार्ट है, स्टडी पर्पज से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो बीच वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये लेसर हिमालय है। इसमें जैसे उसमें 3 रेंज थी, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ऐसे ही इसमें अपन ने काफ़ी रेंज हैं इसमें। जैसे ये पीर पंजाल है, और ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज अपन ने पढ़ी थी अभी, धौलाधर रेंज है। ऐसे काफ़ी रेंज हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी एनसीईआरटी ने बता दिया। ऐसे ही महाभारत रेंज है, महाभारत, ये थोड़ा ग्रेट हिमालय से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बर्फ़, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, गर्मियों में बर्फ़ नहीं होती, पिघल जाती है। तो यहाँ पे कश्मीर वैली, हिमाचल प्रदेश, ये घूमने के हिल स्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अपन जो घूमने जाते हैं, मनाली, मसूरी, ये सब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे घूमने जाते हैं। और ये पीर पंजाल, धौलाधर और ये महाभारत रेंज है, हिमाचल और उत्तराखंड इनमें ही पड़ती है। अब इसमें बोल रहा है, जैसे अपन ने उसकी लिखी थी, इसका लिख लेते हैं एक बार कि जो इसकी
उसका एल्टीट्यूड मैंने लिखा था एवरेज 6000 मीटर। इसका जो एल्टीट्यूड है बेटा, जो लाई करता है 3700 से 4500 मीटर, इतना ऊंची रेंज है ये। और जो इसकी एवरेज विड्थ है, उसकी एवरेज तो 600 से 400 से और 150 थी, इसकी करीब 50 किलोमीटर ही विड्थ है। तो ये बीच का हिमालय है, इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है। इसमें कश्मीर वैले है, कश्मीर, कांगड़ा वैले, कांगड़ा भी बोलते हैं, कांगड़ा वैले, कश्मीर वैले। और ये हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं नोन फॉर हिल स्टेशंस। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा ये शिवालिक, इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, शिवालिक, शिवालिक हिमालय जो सबसे साउथ में है उसको अपन ने शिवालिक हिमालय बोला है। थर्ड शिवालिक। अब जैसे अपन ने पढ़ा था, अपन को ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ऊपर है वो मोर कंटिन्यूस होगा, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, उसकी विड्थ भी ज़्यादा होगी, उसमें पीक भी ज़्यादा होंगे। और जो सबसे नीचे है उसकी जो विड्थ है, एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर थी, इसकी 10 to 50 किलोमीटर होगी। एल्टीट्यूड उसका सबसे पहले का 6000 मीटर एल्टीट्यूड था एवरेज, इसका 3700 to 4500 था इसका एल्टीट्यूड, और इसका एल्टीट्यूड अराउंड 900 to 1100 मीटर ही है। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ लेसर हिमालय था, लेसर, और यहाँ है शिवालिक। अब इनके बीच की जो लैंड है बेटा वो दून्स के नाम से जानी जाती है। दून्स, दून्स क्या होता है? दून्स एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी हल्की हल्की ग्रीनरी हो, थोड़े पहाड़ हों, थोड़ी वेलें हों, ऐसी जगह दून्स कहलाती हैं। और जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि हिमालय के कौन कौन से पार्ट हैं। अब अपन ने देखा कि ये लॉन्गिट्यूडनली कैसे डिवाइड हो रहे हैं। सबसे ऊपर है आपका ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, उसके बाद आपका, चलो मैप में दिखाता हूँ, जैसे ग्रेट हिमालय जो मैंने रेड से शो किया है, ब्लैक से शो किया है, लेसर हिमालय, थर्ड शिवालिक हिमालय। पर इनका डिमार्केशन और इनकी बाउंड्री और इनको दूसरे तरीके से भी अपन बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे देखो, नीचे चलते हैं अपन, इसको लॉक करता हूँ इधर। मैंने बनाया ये हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक और फिर ऐसे जा रहा है, ये हिमालय है। थोड़ी थोड़ी हाइट कम होती जा रही है, हिमालय। अब आपने देखा होगा कि लद्दाख, वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बीच में एक रिवर जा रही थी, इंडस। यहाँ से कहीं से सतलज रिवर फ्लो हो रही थी, ये भी तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है, दोनों तिब्बतियन प्लेटू से निकलती हैं। सतलज के बाद अपने एक रिवर काली आती है ऊपर से, काली रिवर जो गंगा में मिल जाती है, काली के बाद में इधर तीस्ता रिवर आती है, तीस्ता नेपाल से आती है, तीस्ता। उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ से निकल रहे थे तिब्बतियन प्लेटू से, ये निकल के इधर यहाँ नामचा बैरवा के पास से टर्न लेती है, तो यहाँ तक ये दिहांग रिवर बोली जाती है, दिहांग बोली जाती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे दिहांग नाम से बोली जाती है। ब्रह्मपुत्रा तो नीचे जब दिहांग और देवांग मिल जाती है तब ब्रह्मपुत्रा बोली जाती है। अब ये दिहांग रिवर, तो यहाँ
इनके बेस पे भी इस हिमालय को नाम दिया है। ये वाला हिमालय पंजाब हिमालय, ये वाला हिमालय सतलज और काली के बीच का हिमालय कुमाऊं, कुमाऊं हिंदी में कुमाऊं बोलते हैं इसको। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, क्योंकि काली नेपाल के पास से निकलती है, तीस्ता भी नेपाल की है, तो ये नेपाल, ज़्यादातर पार्ट यहाँ नेपाल में मिलता है। ये वाला यही माउंटेन एवरेस्ट है। एक इसका पार्ट ऊंचा K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच है, K2 वो पीओके में है। इसका नंगा पर्वत कहीं यहाँ पे नंगा पर्वत, कंचनजंगा ये सिक्किम में, कंचनजंगा ये मकालू वगैरह ये रेंज, ये सब नेपाल में रेंज है। यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज मिलती है नेपाल हिमालय में। तो ऐसे अपन ऑन दी बेसिस ऑफ रिवर, ये रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, रिवर डिमार्केट कहाँ से कर रही है, इस हिमालय को भी अपन ने 1, 2, 3 और ये असम हिमालय, असम हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हिमालय क्लियर और नोट। अब यहाँ से ये रिवर एकदम साउथवार्ड टर्न लेती है। यहाँ एक गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है, गॉर्ज मतलब एक गड्ढा, खाई, उसको दिहांग गॉर्ज बोला है, क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है दिहांग, तो दिहांग गॉर्ज बोला है उसको। यहाँ से एक माउंटेन है, इधर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है नामचा बैरवा माउंटेन। नामचा बैरवा माउंटेन से ये जो रिवर है एकदम साउथ टर्न लेती है, और ये जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को पूर्वांचल रेंज बोलते हैं, पूर्वांचल रेंज। इधर नामचा बैरवा लिख लेते हैं, नामचा बैरवा माउंटेन है, वहाँ से ये दिहांग रिवर साउथवार्ड टर्न लेती है। इसके बाद ये हिमालय का ये पार्ट है, इसको पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय। और इसमें भी काफ़ी हिल्स हैं, जैसे नागा हिल नागालैंड में, पटकाई हिल, मीजो हिल, ये मीजो हिल, ओके। ऐसे करके ये भी हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय के अपन मेनली जब अपन याद करेंगे तो अपन को 4 पार्ट में याद होना चाहिए। पहला ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को भी अपन 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। दूसरा लेसर हिमालय, हिमाचल भी बोल रहे थे, इसको अपन ने 2 पार्ट में तोड़ा था मेनली, एक पीर पंजाल और दूसरी अपन ने तीसरी तो महाभारत थी, महाभारत। दूसरी धौलाधर, और लास्ट में अपन ने वो लास्ट तीसरा पढ़ा था अपन ने शिवालिक रेंज और लेसर हिमालय के बीच में यहाँ पे दून मिलेंगे। शिवालिक रेंज सबसे नीचे साउथ में, तो ये नीची होगी, यहाँ पे हिल स्टेशंस भी काफ़ी होंगे। शिवालिक सबसे नीची रेंज होगी। और 4th अपन ने ईस्टर्न हिमालय, इसको पूर्वांचल भी बोला है, पूर्वांचल हिमालय। तो इस तरह तुम्हारा हिमालय कंप्लीट होता है। तुम्हें याद करना है, और कोई डाउट हो तो यहाँ कुछ ट्यूशन में आके पूछ लेना है।
एक बार वीडियो को एक बार देख के फिर दोबारा देखना, फिर आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। थैंक यू।